परिचय देना चाहें तो अच्छा रहता है। एक दूसरे से हम परिचित रहें। सुनील तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सुनील जी, थोड़ा अपना परिचय दे दें। जी सर। कहाँ से हैं आप सुनील जी? मैं बांदा से हूँ। कहाँ से? बांदा जी सर, बांदा में महुआ ब्लॉक से। अच्छा मेरा अच्छा। गांव पता। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर। डॉक्टर एस चंद्रा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Namaste, Saurabh and all dignitary members who participating today's Zoom meeting. So I, Dr. Chandra, Dr. Siddharth. I'm a senior scientist in Maulana Azad Medical College and leading a COVID diagnostic in a COVID-dedicated hospital. And I'm belonging to Gazipur district. It's a small district of the state, and it's a Fairpur town. So basically, it's belonging to the farmer family. So I'm interested in it, to how to develop our villages as a model town and some pay back to society. So I'm here. I'm waiting for the speaker, so I can glad to take her input and take home message. बिल्कुल। और डॉक्टर सिद्धार्थ, आपको मैं एक खासा धन्यवाद देना चाहूँगा सभी की तरफ से कि आप और आपके जैसे जो डॉक्टर इस समय कोविड की परिस्थितियों में जन सेवा में लगे हुए हैं। आप लोग बहुत ही नोबल ड्यूटी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा ऋण है आपकी पूरी फ्रेटर्निटी का हमारे ऊपर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा रिस्क आप लोग खुद उठा रहे हैं पर्सनल, अपने परिवार के लिए भी। और जो जनसेवा का काम आप लोग कर रहे हैं ये वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ। और हम कोशिश ये करेंगे कि आपका जब भी शेड्यूल अलाउ करें तो एक हम कोशिश करेंगे कि आप भी अगर समय दें और आप भी एज अ स्पीकर अगर यहाँ पे आके और हमारे साथियों को कोविड के समय में कैसे हम लोग क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए डे टू डे बेसिस पे, जब भी आपका स्केड्यूल अलाउ करें तो हम जरूर कोशिश चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा अपना समय निकालें। You guys. So when you schedule your timing, I'm available for by evening after this. We talk over it. So you can schedule a meeting and let me know in prior. So definitely I will share my experience with you guys. डॉक्टर सिद्धार्थ, आप अपना कांटेक्ट अगर चैट में डाल दें तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके बात कर लेगी। दिव्या त्रिपाठी जी, आप सुन पा रही हैं? यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। दिव्या जी, थोड़ा सा अपना परिचय सबके लिए दे दें आप। हम मऊ जिले से बोल रहे हैं सर, महिला मंगल दल फूलपुर फतेहपुर मंडा ब्लॉक से। अच्छा। जी। राघवेंद्र जी सर। सर आए हैं, जुड़े हैं? हाँ सर, जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, मतलब हमारे स्पीकर सर जुड़े हुए हैं। हाँ, स्पीकर सर अभी नहीं जुड़ जुड़ रहे पाए हैं हैं। सर, जुड़ रहे हैं अभी सर। बात 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 हुई है मेरी। हाँ हाँ। जुड़ रहे हैं वो 5 मिनट। अच्छा। जी सर। आप लोग अपना काम करिए, बीच में जरूरत होगी मैं फिर बता दूंगा, मैं आ जाऊंगा, देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ऑन हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, स्पीकर के हम लोग सर वो करें, ठीक है। हाँ, यू कंटिन्यू इन द मीन टाइम, व्हेनेवर आई फाइंड माय टाइम आई विल कम। धन्यवाद सर। ओके, इसमें लाइन पे है जो सर जुड़ गए हैं रमेश सर। मैं चाहूंगा जितना मैम से वो लाइन पे
रमेश सिंह जी आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही ठीक से? हाँ, आवाज आ रही सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉडल गांव के प्लेटफॉर्म पे। जी सर। जी प्रणाम सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। जी थैंक यू सर। रमेश जी आपको आपने यहाँ पे आए, आपने अपना समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और धीरे धीरे और लोग जुड़ते जाएंगे, हमारा ये आपसे निवेदन रहेगा कि जो कोविड का इस समय अभी महामारी का समय चल रहा है, इसमें योगा का कैसे हम प्रयोग करके योग का कैसे हम प्रयोग करके और हम अपने आप को अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। हेलो। तो हमारा एक आपसे रहेगा कि आप जो है इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें और इस पे थोड़ी रोशनी डालें। तो रमेश जी अब आप अपना सेशन शुरू करें प्लीज। ओके ठीक है। सर्वप्रथम मैं आप सबको नमन करता हूं और तो जिन्होंने मुझे ऐसे इस योग में, देश सेवा में, समाज सेवा में कनेक्ट रखा है, ऐसे उस महापुरुष को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने बांध भी रहकर बहुत अच्छे काम किए और अच्छे लोगों को कनेक्ट किया है, उनको आया है कि आरडल गांव में उनका उद्देश्य ये अडल गांव परिकल्पना तो उनके अंदर में आ गई थी और पूरा लेकिन गति का अवसर नहीं पाया। आज वही हमारे सामने है। तो मैं थोड़ा चिंतन है योग विषय को लेकर कि अगर हम इस मॉडल गांव यानी गांव को हमें मॉडल बनाना है तो उसमें एक महत्वपूर्ण कहा गया है कि शरीर माध्यम धर्म साधना, यानी शरीर की हमारा ऐसा माध्यम है जिससे हम धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति कर सकते हैं, सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो गांव मॉडल बने तो इसके लिए इस गांव हमारे पास ये हैंडबिल है, इसमें मॉडल गांव की परिकल्पना योजना कैसे क्या हो सकते हैं इसमें दिखाया गया है। तो हमारा गांव मॉडल कैसे बने, यानी हमारा मॉडल गांव, तो इसलिए हमारे पहुंचने का मतलब है कि गांव के वास्तव में संवेदनात्मक जुड़े और जुड़ करके एक टीम बना करके हम गांव के लोगों का चिंतन देखें, उनकी वैचारिक शक्ति क्या है, क्या सोचते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, गांव का कल्चर क्या है, वहाँ बूढ़े युवा लोग करते क्या, उनके क्रियाकलाप क्या हैं, उनको जब सोचेंगे समझेंगे और उस पर एक प्लानिंग बना करके हम जब गांव में पहुंचेंगे तो ऐसी स्थिति के लिए प्लानिंग भी बना दी गई है। हमें क्या लेकर के जाना है और क्या देना है। ये लेने देने का जो प्रक्रिया है वास्तव में देखा जाए तो आज के युग में जो कोरोना संकट चल रहा है ये हमारे किए गए कर्मों का परिणाम है, दुष्परिणाम जिसको कहना चाहिए। हमने न वायु को समझा है, न धरती को समझा है, न जल को समझा है। ये बहुत सारे जो पंच तत्व हैं जिससे सृष्टि प्रकृति हमारा संचालन करती है, हमने प्रकृति का भी अभिवादन नहीं कर पाए हैं, सम्मान नहीं कर पाए हैं। हम चांद पर तो चलना सीख गए हैं, हम पानी पर तैरना सीख गए हैं, हम आकाश में उड़ना तो सीख गए हैं, लेकिन धरती पर रहना नहीं सीख पाए हैं। तो धरती पर रहना सीखना ये हम अपने पूर्व डीएम साहब श्रीमान हीरालाल जी से बखूबी जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है, उनकी जीवन शैली के रोम रोम से निकलता है। मेरे मन में तो एक विचार आया था कि द्वापर के सांवले ने द्वापर युग बदला था, त्रेता के सांवले ने कलयुग बदला था, सती त्रेता को बदला था, और इस कलयुग के सांवले ने बांदा को बदला था, बांदा की जनता को बदला था, बांदा की धरती में एक सकारात्मक सोच पैदा की जो अभी भी कुछ लोगों के अंदर जीवित है।
और हमारा ये मानना है कि जो विचार लगातार चिंतन किया जाता है, जिन चीजों पर वो पुष्पित पल्लवित होता है, उसको खाद पानी मिलता है। यानी पौधा तो लगाया, लेकिन लगाने के बाद उसको जिंदा रखने की चिंता अगर हमने नहीं की है तो पेड़ कुछ दिन बाद सूख जाए। यानी उस पर अनवरत हमारे चिंतन, उसको जियाने की चिंता करना, वो जब तक रहे वो इसी बात पर चिंता करते रहे कि अगर हमने कोई अभियान उठाया है तो लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए उसको। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा योग दीनता, हीनता और रुग्णता और ये नकारात्मक विचारों की एक छतरी, एक कवच पैदा करता है, जिनसे हम दूर होकर के और उसके बदले सकारात्मक स्रोत, श्रद्धा, मेधा, यश, प्रज्ञा, बुद्धि, ये सब सारी चीजों की वृद्धि करते हैं। तो अपने नौजवानों को, गांव में बूढ़ों को, बच्चों को योग के माध्यम से उनके अंदर जीवन जीने की कला विकसित करना, कि गांव में रह करके आप कैसे समृद्धशाली, स्वस्थ और रोजगार युक्त परक जीवन आप जी सकते हैं। ऐसा ये मॉडल गांव हमारा एक बड़ी परिकल्पना लेकर के, हमारे जब गांव संवरेंगे, मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत होगा। तो ये बड़ी कल्पना एक छोटी इकाई को लेकर के, जैसे बॉडी के अंदर सेल हमारी सबसे छोटी इकाई है, और जितना हमारी बॉडी काम करती है सारे वो सब सेल करती है। सेल की खुराक है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का संवाहक है ब्लड, और ब्लड हमारा सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में तभी जब हमारी बॉडी का मूवमेंट, यानी मन, बुद्धि, आत्मा का मूवमेंट ठीक तरीके से सकारात्मक दिशा में चलेगा। हमारे क्रियाकलाप शार्प और स्मार्ट वर्ग से आच्छादित। हम हार्ड वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्किंग करने के बाद भी हम सफल नहीं होते, सुखी नहीं हो पाते हैं, और हमारा मन शांत नहीं हो पाता है। क्यों? इसलिए कि हम उनके साथ शार्प और स्मार्ट वर्क नहीं जोड़ते। शार्प वर्क है कि अपने शरीर और मन की धार को तेज करते रहना, और स्मार्ट वर्क क्या है? इसी दिशा में वर्क करना, सही दिशा में वर्क करना। और वो मेहनत कैसे होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, लक्ष्य युक्त होना चाहिए, और वैज्ञानिक तरीके से मन और शरीर की ऊर्जा को उस दिशा में झोंकना। तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी यदि हमने शार्प और स्मार्ट वर्क को जोड़ दिया। यानी शार्प वर्क क्या है? अपने शरीर और मन का उपयोग करना, उसकी धार तेज करना। स्मार्ट वर्क क्या है? उस दिशा में अपने मन और शरीर की ऊर्जा को लगाना। और ये योग हमें सिखाता है कि मन और शरीर को कैसे एक करके निश्चित दिशा में चलाया जा सकता है। तो हमारी एक दिशा है मॉडल गांव, इस दिशा में हमको चलना है, और लक्ष्य है भारत को मजबूत बनाना। ये हमारा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य। तो छोटी इकाई शरीर के सेल के रूप में हमने गांव को चुना है, और गांव के अंदर जाकर के हर व्यक्ति को चुना है कि हमें हर व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ना है, उनसे कनेक्ट होना है। और हर गांव में हमारी एक टीम तैयार हो। वो टीम लेकर के जब हर गांव हमारा धीरे 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 गोद करके, प्रत्येक गांव हमने पहले 5 गांव चुने, फिर 10 गांव चुने, इस तरीके से हमने, मान लीजिए हमने बांदा जनपद में मैं रहता हूं, तो ये सारे गांव को हमने वर्क कर डाला एक टीम के माध्यम से, टीम भावना से, इस उद्देश्य को लेकर। तो निश्चित रूप से हमारा बांदा सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा, सुसंस्कृत होगा, मजबूत होगा। यहाँ आदमी बेरोजगार कोई नहीं होता। देखिए, जी के लिए मुट्ठी भर अनाज की जरूरत है, बोरा 2 कुंटल कोठे भरे होना चाहिए, इस आवश्यकता नहीं है। बस केवल हमारी इच्छाएं इतनी असीमित हो गई हैं, उनकी पूर्ति करना जीवन में संभव है। उन इच्छाओं को साधने के लिए हमको चिंतन देना पड़ेगा, हमें उनके विचारों शीर्षासन कराना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। रमेश सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। सचिन, एक बार रमेश जी को कॉल कर लीजिए। डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर, कुछ नेटवर्क का इश्यू है शायद। अच्छा, कोई बात नहीं।
सचिन आप फोन कर रहे हैं सर को? आजकल जुड़ रहे हैं सर, इतना जुड़ रहे हैं सर। हाँ हाँ ओके हेलो, जुड़ रहे हैं सर। ठीक है सचिन ओके। आजकल हैवी यूजेज की वजह से मोबाइल नेटवर्क और डेटा कनेक्शन दोनों पे बड़ा भार पड़ा हुआ है। रमेश सर अनम्यूट कर लीजिए अपना। सर अनम्यूट नहीं हो रहा। हो गया सर। हाँ सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा योग पर ज्यादा बोल गए होंगे। मैं अब एक्टिविटी मूवमेंट पर आते हैं। तो इस समय हमको कोरोना वायरस से जूझने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम ताकतवर होनी चाहिए। उसको ताकतवर बनाने के लिए प्राणायाम योग की सबसे सर्वोत्तम क्रिया है। प्राणायाम में हम सबसे पहले प्यूरिफिकेशन प्राणायाम लेते हैं, जिसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति के लिए हम फोर्सली सांस को छोड़ेंगे पेट के मूवमेंट के द्वारा और सहज सांस को आने देंगे। तो ऐसे केवल हम 10 राउंड्स करेंगे। बाकी आप एक मिनट के 3 राउंड कर सकते हैं। इससे हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, शुद्ध होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको विद चिन्ह मुद्रा। रिलैक्स। इस कपालभाति को 1 मिनट करेंगे तो हमारा चित्त भी शुद्ध होता है, शरीर भी शुद्ध। दूसरा हम प्राणायाम लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम दोनों हाथों को कंधों के बगल में लेते हैं और आदि मुद्रा बनाते हैं। ये आदि मुद्रा है। आदि मुद्रा में अंगूठे के आगे अग्रभाग को छोटी उंगली के नीचे लगा करके मुट्ठी बांध लेते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर खोलेंगे। पूरा सांस भरना, दोनों हाथ खोल देंगे और सकारात्मक प्राण हमारे शरीर के अंदर आ चुका है और निगेटिव प्राण हमारा बाहर जाएगा। रिलैक्स। ऐसे 2 राउंड 3 राउंड 10-10 चक्रों के लगा सकते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम था। तीसरा प्राणायाम करेंगे बैलेंसिंग प्राणायाम। हमारा ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य है, यानी बायां लेफ्ट साइड का जो हमारा नोजल है वो चंद्र नाड़ी और ये राइट जो है सूर्य नाड़ी कहलाती है। तो यदि हमारा श्वसन तेज चलता है सूर्य से तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में गर्मी होगी। अगर हमारा स्वर ज्यादा तेज चल रहा है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर शीतलता होगी। तो हमको इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना है, तो जिससे तीसरी नाड़ी का प्रादुर्भाव हो। वो तीसरी नाड़ी है सरस्वती नाड़ी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग प्राणायाम के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम लेंगे। तो दाएं हाथ पर आदि मुद्रा, बाएं हाथ पर चिन्ह मुद्रा जो घुटने पर रहेगी और अंगूठे से दाएं स्वर को बंद करेंगे। राइट से सांस को पहले छोड़ेंगे और फिर खींचेंगे और राइट से छोड़ेंगे। लेकिन जब सांस को भरेंगे तो पहले पेट फूलेगा, फिर छाती, फिर हंसी। पूरी सांस भरना फिर छोड़ना। राइट से लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। ये दोनों गलियां बांसुरी के स्वर की तरह ये कंट्रोल करती हैं सांस को नियंत्रित करती हैं। जब हमारा सांस नियंत्रित होता है तो मन भी नियंत्रित होता है। इस समय हमारे कोरोना वायरस के समय नकारात्मक विचार चल रहे मस्तिष्क में, उन नकारात्मक विचारों को डिलीट करना और सकारात्मक विचार लाना, तो सांसों पर नियंत्रण करने से सकारात्मक विचार। ये हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बैलेंसिंग प्राणायाम के अंतर्गत आता है। अब फेफड़े के हमारे 3 भाग, नीचे का, मध्य का, ऊपर, इन तीनों पार्ट को स्वस्थ करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए हम सेक्शनल ब्रीदिंग करेंगे। सेक्शनल ब्रीदिंग के पार्ट 4 हैं। सबसे पहले नीचे डायाफ्राम, नीचे उतरकर पेट
की तरफ, फिर छाती पर, फिर हंसली, फिर तीनों पर। तो हम पहले पेट की सांस लेंगे। कैसे? पहले पेट फुलाएंगे, छाती और हमारी कंधे स्थिर रहेंगे। सांस लें, पेट फुलाया, पेट को खींचा, फुलाया, खींचा, फुलाया, ऐसे 5 राउंड। और चिन्ह मुद्रा के साथ करना है। हाथों पर चिन्ह मुद्रा होनी चाहिए। चिन्ह मुद्रा मतलब अंगूठी, अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाना, शेष उंगली सीधी घुटने पर। ये हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग थी। अब हम थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे, यानी चेस्ट को फैलाएंगे ऐसे। पेट और कंधे स्थिर होंगे, मुद्रा हमारी चिन्मय हो जाएगी। तीनों उंगलियों को मोड़ लेंगे, ये उंगलियां वहीं रहेंगी और जंघा के मिड पॉइंट पर रखेंगे, थोड़ा घुटनों से ऊपर की ओर खींच लेंगे। सांस अंदर तो छाती फैलेगी, सांस छोड़ें छाती सिकुड़ेगी। ऐसे 5 राउंड करना। अब क्लेविकुलर ब्रीदिंग, यानी हमारे ऊपर वाला फेफड़े का ऊपर वाला पार्ट कैसे स्ट्रांग होगा, तो इसके लिए मुद्रा बदलेंगे। मुद्रा होगी आदि मुद्रा लेकर के हिप जॉइंट पर रखना है। तो वैसे भी ये छाती फैल जाती है जब कंधे पीछे जाते हैं। सांस लेंगे तो कंधे उठेंगे, पेट और छाती स्थिर होगी। इसके भी हम 5 राउंड करेंगे। इस तरह से देखते हैं तो फेफड़े का नीचे का भाग, मध्य का भाग, ऊपर का भाग स्वस्थ हो गया, एक्टिव हो गया, सारे कूप द्वार खुल गए और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, ब्लड लेकर के कोशिका तक। तो इस तरीके से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो ये थी हमारी सेक्शनल ब्रीदिंग। अब हम करेंगे, इस समय गर्मी में हमें 3 प्राणायाम की बहुत जरूरत है। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए क्या करेंगे, इसको कूलिंग प्राणायाम कहते हैं। जीभ को कौवे की चोंच की तरह, पाइप की तरह बाहर निकालो, ऐसे, इसको समझ लीजिए। और इसी जीभ की नोक से सांस को अंदर खींचना, उसकी शीतलता को अनुभव करना, वो जाएगी यहाँ से ठंडी ठंडी अंदर। इसके बाद जब भी सांस खींच लें तो जीभ को अंदर करना, मुंह को बंद करना, नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना। ये 1 राउंड है। ऐसे 5 राउंड करेंगे हम, यहाँ केवल 2 राउंड ही बताएंगे। बर्फ जैसी ठंडक हमको 2 ही राउंड में मिली। तीसरा है शीतली के बाद शीतकारी। शीतकारी में क्या करना है कि जीभ को मोड़ना है, दांतों के नीचे दबा लेना, यानी जीभ ऐसी है हमारी, इसको पलटना है और दांतों के नीचे, जबड़ों के नीचे ऐसे दबा लेना। तो अगल बगल ये सुराग रह जाएंगे। सांस को खींचना है तो बगल से सांस अंदर जाएगी। देखिए इसको कैसे, ऐसे 5 राउंड करें, हमारे बगल ठंड लग जाएगी, हमारा थायराइड, हमारा श्वसन तंत्र इसमें स्वस्थ होता है। तीसरा है सदंत। सदंत माने दांतों से सांस को लेना, दोनों जबड़ों को मिलाना, दांतों की संध जो होती है, संध से सांस को अंदर खींचना। ऐसे 2 राउंड करेंगे। वैसे करना 5 राउंड है मैक्सिमम, लेकिन 2 राउंड में हम सीखेंगे इसको। दांतों को ऐसे मिलाना, नाक से छोड़ना, रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन को स्वस्थ करता है। जो हमारा पैनिक या टेंशन युक्त विचार होते हैं, जो बॉडी में हमारा तनाव और हमारा जो तनाव हार्मोन्स उत्पन्न हो गए, उनको रिलैक्स करने के लिए हमारा भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो ब्रेन को गले से ऊपर ताकतवर बनाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सांस को खींचेंगे, फिर खींच जब सांस को लेंगे तो जीभ को पलटेंगे, ऊपर वाले तालू से ऐसे जीभ को लगाएंगे, ये तालू है, जीभ नीचे लग जाएगी। और फिर सांस पूरी भर चुकी होगी, मुंह बंद हो चुका होगा, जीभ ऊपर लग चुकी होगी। उस दशा में सांस को भौरे की गुंजन की तरह फोर्सली नाक से छोड़ना और आंख बंद करना, स्पाइन और नेक इरेक्ट रखना, स्माइलिंग फेस रहेगा। और उस समय जो गुंजन होगा, उस गुंजन को अपने दिमाग में यहाँ अनुभव करना। ऐसे हम 5 राउंड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 राउंड करेंगे। और विद चिन्ह मुद्रा, हाथ में चिन्ह मुद्रा होगी। सांस को खींचें,
जीभ को पलटे। रिलैक्स। ये भ्रामरी प्राणायाम था। अब हम करेंगे नादा अनुसंधान। देखिए, नाम याद नहीं रहेंगे, हम ये नाम लिख करके और ग्रुप में डाल सकते हैं। मॉडल गांव का जो ग्रुप बना हुआ उसमें दे देंगे, सचिन जी को बता देंगे, वो सब जगह वायरल कर देंगे। हमारा एक क्रम, हम क्रिया को समझ लें, इस नाम के साथ कौन सी क्रिया हो रही है। तो नादा अनुसंधान में हम करते क्या है कि चैंटिंग करते हैं अकार उकार मकार की, यानी आ की, ऊ की, माँ की। ये आ ऊ माँ ऐसे दो शब्द हैं, यानी अक्षर हैं। तो कहा गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस तत्व दुर्लभ। यानी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र ना बनता हो, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जो औषधि के काम ना आती हो। तो इस संसार में दुर्लभ क्या है? तो इस संसार में यदि कोई चीज दुर्लभ है तो वह है कुशल योजक तत्व। यानी हम इस वेबिनार के माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ये कुशल योजकता जो सचिन जी के माध्यम से और या मॉडल गांव की टीम के माध्यम से जो उपलब्ध कराई गई है, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ये दुर्भाग्य है, लेकिन मजबूरी है। फिर भी हमें ऐसे कोई ना कोई साधन अपनाना चाहिए कि जिससे हमारा ज्ञान दुनिया तक पहुंचे और दुनिया स्वस्थ हो जाए। फिलहाल हमको गांव तक पहुंचना है, तो हम नादानुसंधान में क्या करेंगे? नादानुसंधान में सबसे पहले आकार की चैंटिंग होगी। तो ये अक्षर ऐसा है आ, जो बिना सपोर्ट के निकलता है, यानी होठों का, जीभ का, किसी चीज का सपोर्ट नहीं चाहिए, आ ऐसे ही निकलेगा। तो इसमें चिन्ह मुद्रा लेंगे, घुटनों पर रखेंगे, लंबी सांस लेंगे, आकार की चैंटिंग करेंगे। करना 3 राउंड है, लेकिन एक ही राउंड करेंगे। यहां पर सांस लें, रिलैक्स। मुद्रा बदलें, चिन्मय मुद्रा, उकार चैंटिंग। हाथों को घुटनों से खींच के जंघा के मिड पॉइंट पर लाएं, और जब मिड पॉइंट पर लाएंगे तो कोहनी थोड़ा पीछे जाएगी, चेस्ट थोड़ा खुलेगा। गहरी सांस लेंगे, उकार चैंटिंग करेंगे, आई क्लोज, और ये पूरे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। सांस लें, रिलैक्स। तीसरी चैंटिंग है मकार चैंटिंग। हाथों में आदि मुद्रा बनाएं और हिप जॉइंट पर रखें। अब कोहनी और पीछे गई, चेस्ट और फैला, और विद आदि मुद्रा। गहरी सांस लें, आई क्लोज। रिलैक्स। चौथी चैंटिंग होगी आकार, एक अक्षर आएंगे और मुद्रा बदल जाएगी, होगी ब्रह्म मुद्रा। यानी आदि मुद्रा को ऐसे कनेक्ट करना नाभि पर, उंगलियां ऊपर की ओर रहेंगी, नाभि पर रखना। यानी पहले हमारी चिन्ह मुद्रा घुटनों पर थी, फिर चिन्मय मुद्रा जंघाओं पर थी, फिर आदि मुद्रा हिप जॉइंट पर थी, ब्रह्म मुद्रा नाभि पर आ गई। यानी हमने प्राण को नीचे से नाभि सूर्य चक्र तक लिया और यहाँ मिला दिया। अब गहरा सांस लेंगे तो 3 पार्ट सांस के करेंगे। पहले पार्ट पर आ होगा, दूसरे पर ऊ होगा, तीसरे पर मा होगा और सांस की समाप्ति। गहरा सांस लें, आई फ्लो,
रिलैक्स। इस प्राणायाम के बाद ये चित्रा बनेगी, घुटनों पर आएगी, आई क्लोज होंगी, स्माइलिंग फेस होगा, स्पाइन इरेक्ट होगा, नेक इरेक्ट होगी और साइलेंट 10 मिनट के लिए हम साइलेंस हो जाएंगे। उस समय हमारे शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनको निरीक्षण करना, मॉनिटरिंग करना, अवलोकन करना, और आज रहे हैं विचार, ये जा रहे हैं, क्या आ रहा है, जा रहा है, उसको ध्यान में रखना। फिर सांसों पर आना, हमारी सांस चल रही है, जा रही है, ऐसा 10 मिनट हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ इन क्रियाओं को अवलोकन करते हुए, हो सकता है कि उस समय आप ऐसा लगे कि मन हमारा मर चुका है, मन की सारी परिकल्पना हमारी समाप्त हो चुकी है, मन हमारा बॉडी से गायब हो चुका है, उसका पता ही नहीं है, हम शून्य की अवस्था में पहुंचेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी। ये प्राणायाम हमारा एक सेशन था जो इस कोरोना 19 से लड़ने के लिए बहुत ही पर्याप्त है और प्राण ऊर्जा से लबालब लवरेज करने वाला है। थैंक यू। मैं अपनी क्रियाओं के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। हेलो, हेलो, हेलो सर, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ रमेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा एक प्राणायाम सेशन आज का मैंने खत्म कर दिया, आज इतना पर्याप्त है। जी जी जी। रमेश जी, मैं बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि योग विद्या संबंधी उनका जो भी सवाल हो या आपने जो भी बताया उसके बारे में वो कुछ क्लैरिफिकेशन लेना चाहें, कोई अपनी सवाल पूछना चाहें तो Yes. मैं वो सवाल अब आमंत्रित करता हूं अपने सभी जुड़े हुए साथियों से कि आप में से कोई भी अगर कुछ सवाल पूछना चाह रहा है या अपना कोई अनुभव साझा करना चाह रहा है तो अपने आप को आप अनम्यूट करके और अपनी बात रख सकते हैं। जी। रमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भस्त्रिका और कपालभाति दोनों के बारे में आप बताएं कि ये कितनी कितनी देर किए जाने चाहिए। कपालभाति, भस्त्रिका भी और कपालभाति भी, इसमें टाइम कितनी देर करना चाहिए? हाँ सर, देखिए ऐसा है, हमने अपनी बॉडी को अवलोकन किया कि पता चला हमारा बीपी जो है हाई है, ठीक है, या लो है। उस दशा में हमको कपालभाति बहुत रिलैक्स पोजीशन पर करना है, जोर नहीं देना है। और यदि हम स्वस्थ हैं, नॉर्मल स्थिति में है हमारी बॉडी, तो हम जैसे घड़ी की सुई चलती है टिक 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 सेकंड वाली, उसी दशा में हमको स्ट्रोक लगाने हैं और 1 मिनट 60 स्ट्रोक लगाना है और इसके बाद रेस्ट करना है। अपने आप 1 मिनट जब हम करेंगे तो हमारे ये जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं इनमें थकान आएगी, और जब थकान आएगी तो इसको रिलैक्स देने के लिए हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। लेकिन हमारा स्पाइन इरेक्ट रहे, उसमें हमको न गर्दन झुकाना है न इसको टेढ़ा करना है, यानी छाती का वजन पेट पर नहीं आना। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर दूसरा चक्र लगाएंगे और तीसरा चक्र लगाएंगे, उसी तरह रेस्ट करते हैं, और तीसरे चक्र के बाद हम रेस्ट करेंगे। ये हमारा प्यूरिफिकेशन है, प्राणायाम वास्तव में नहीं है, ये षट कर्म के अंतर्गत आता है, शुद्धिकरण की क्रिया है योग में। तो हम ये सबसे पहले इसी को करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है क्लीन हो जाए। इसके बाद भस्त्रिका, हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसको स्वस्थ करने के लिए और ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, तेज करने के लिए हम भस्त्रिका करते हैं। तो भस्त्रिका के केवल 10 राउंड्स करें, ये स्थित बना करके, एक ये हुआ, दो ये, ऐसे 10 राउंड्स करें सर। और सांस को फोर्सली नोजल से हम इसमें इतना फोर्सली छोड़े कि यहाँ हमारा नाक पर जोर आए, यानी सांस पता नहीं चल रही है ऐसे नहीं लेना, इसको ऐसे लेना है। हमारे श्रीमान डॉक्टर हीरालाल जी इस प्राणायाम को इतना सुंदर करते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके अंदर से आंधी चली है और जितना कूड़ा कचरा है प्रकृति का वो सब उड़ रहा है, दूर जा रहा है। इतनी फोर्सली करते हैं, बहुत मजा आता है उनको देख करके, हम तो रोमांचित होते थे, इतना सुंदर प्राणायाम करते थे, भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये भ्रामरी हमारे स्ट्रेस को खत्म करता है, एंजाइटी को खत्म करता है, स्नोमोनिया को खत्म करता है, नींद न आने की बीमारी। भस्त्रिका तो इतना जोर है कि बिस्तर में नींद आ जाएगी। थैंक यू सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुबह को एक प्रोग्राम आता है जिसमें एक
योगाचार्य सिखाते हैं योग, और उसमें वो कहते हैं कि 15 से 20 मिनट कपालभाति करना चाहिए, और वो जो लोग मरीज हैं उनको कहते हैं हम 1-1 घंटे तक करवा देते हैं। इसी तरह भस्त्रिका के बारे में और अनुलोम विलोम के बारे में भी वो कहते हैं कि अनुलोम विलोम भी 1-1 घंटे करवा देते हैं। तो ये इसमें कंफ्यूजन है कि कितना एक स्वस्थ आदमी जो रोज कर रहा है उसको कितना करना चाहिए। वो तो सर मैं ऐसा बताऊं, वो तो ये कहते हैं गंभीर बीमारी से युक्त हो तो आप 1-1 घंटा करिए। मेरा मानना है जहां तक आप डिस्कनेक्ट हो गए लगता है बस। आवाज आई सर? सर हाँ, आप हो गए थे तो आवाज। सर इसी को हमारा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर है, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं कुलाधिपति हैं एकमात्र हमारा भारत का विश्वविद्यालय है जो योग पर अनुसंधान करता है, विभिन्न बीमारियों पर रिसर्च करके उसका विश्व के लिए उनके बड़े कैंसर पर काम करेगा वो चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे हम 10 राउंड भस्त्रिका के कर लेते हैं तो हमको वो लाभ मिलेगा। और अब ज्यादा करने से होगा क्या कि बहुत सारी डिसीज हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, हम स्ट्रेस में रहते हैं, तरह के तनाव से रहते हैं, हमारा पाचन ठीक नहीं रहता है, हो सकता है हमारा आहार जो है वो भी विकृत हो। तो ऐसी स्थिति में हमको नॉर्मल यानी मिनिमम कोर्स उसका लेना चाहिए 10 राउंड, एक चक्र, दूसरा 10 राउंड, दूसरा चक्र 10 राउंड, तीसरा, इन 3 राउंड के भस्त्रिका के 3 चक्र लगाना चाहिए, 10-10 राउंड। ऐसी जैसे 1 मिनट के कपालभाति के 3 चक्र लगा लिए मैक्सिमम है। यानी डेली रूटीन के लिए एक व्यक्ति जो व्यवसायी है या नौकरी करता है या कहीं भी आना जाना है वो भी कर सके। दिन भर बैठे हम योगा ही न करते रहे, बहुत सारे काम हमारे बाधित होंगे। तो एक सामान्य दिनचर्या हमारी मेंटेन बनी रहे, रूटीन के काम होते रहे, तो ये योग हमारा 3-3 चक्र के 10 राउंड के 3 चक्र हम लगा सकते, 1-1 मिनट के कपालभाति कर सकते। ओके सर। ओके सर। मेरा एक सवाल था आपसे, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको लगता है? अभी पैंडेमिक में जनरली देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों का जो घर पे होम क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है, उनका ट्रीटमेंट के टाइम पे SpO2 नॉर्मली सैचुरेट होता है या लोअर लेवल पे जाता है। आपके इस योगा प्रोग्राम में कुछ ऐसी योगाज हैं जिसमें हम एक नॉर्मल मरीज को हम सैचुरेशन पॉइंट कि हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जितना मिनिमम है या एट द टाइम जितना उसका सैचुरेशन, उस सैचुरेशन को हम कंट्रोल कर पाए बिना किसी ऑक्सीजन थेरेपी को, सिर्फ अपने योगासन या प्राणायाम के द्वारा जैसे प्रोनिंग का काफी चर्चा हो रहा है इस विषय में, अदर देन प्रोनिंग। रमेश जी आप सुन पाए? आवाज नहीं सर, सुन नहीं पाया मैं, ये आवाज नहीं आई, धीरे आ रही थी, लगता है रमेश जी सुन नहीं पाए पूरी धीरे बात। आई लेकिन समझ नहीं पाए। मैं फिर से अपना सवाल पूछता हूँ आपसे रमेश जी। मैं ये कह रहा था, जितना कोविड के मरीज के जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो लोग घर पे हैं, अगर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होता है तो अगर उनके पास कोई अदर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है, चाहे वो कंसंट्रेटर की हो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, क्या ऐसा कोई योगासन या प्राणायाम है कि जो उनका उस समय जितना सैचुरेशन था उस सैचुरेशन पे ही कंट्रोल किया जा सके? घटा अगर घट नहीं रहा है सैचुरेशन या बढ़ नहीं पा रहा है तो जितना एग्जैक्ट उस समय था उतना ही हम उस सैचुरेशन को मेंटेन कर पाए। बिल्कुल है सर। देखिए, हम कोई भी समस्या जब हमारे सामने आती है तो यदि कोई साधन संसाधन नहीं है तो हम उसका एक विकल्प निकालते हैं और कोई ना कोई समस्या का समाधान खोजते हैं। योग के पास ये समस्या का समाधान है। एक तो ये प्राण, इसको ये हमारी 5 उंगलियां हैं, ये अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। इन 5 उंगलियों के मेल से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनती हैं। तो ये हम किनारे की 2 उंगलियों, छोटी को, अनामिका कनिष्ठिका को और नामिका के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाकर ये रखते हैं तो प्राण मुद्रा, ये मुद्रा है। सीढ़ियां चढ़ते हैं और चढ़ने में हमारी फेफड़ों में दम आ रही है, हमारा घुटन टाइप महसूस होने लगी है,
तो अगर ये मुद्रा लगा करके आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन बना रहेगा। तो ये मुद्रा में यदि आप मैक्सिमम 20 मिनट, कम से कम 10 मिनट आप इसमें रहते हैं, 10 मिनट से 20 मिनट तक आप इस मुद्रा में कमर सीधी करके और बैठ जाते हैं, या लेटे हैं तो लेट करके लगा लें, चलते हैं तो चलते फिरते लगा लें, मोटरसाइकिल पीछे बैठे लगा लें, गाड़ी में बैठे हैं तो लगा लें, भोजन किया है भोजन करने के बाद भी लगा लें। यानी हर दौर में आप इसको कर सकते हैं। इसका प्रिकॉशन मतलब ये नहीं कि आप कब लगाएं कब ना लगाएं, कभी भी ला सकते हैं। बीपी चाहे जो भी हो, कोई भी समस्या, ये प्राण मुद्रा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाला एक ये होगी। दूसरा, प्राण मुद्रा समझ में आ गई होगी। दूसरा है मकरासन। मकरासन रिलैक्सेशन आसन, यानी रिलैक्स में ले जाता है। तो प्रॉन पोस्चर के अंतर्गत अब इस समय आप देख रहे होंगे प्रॉन चर में पेट पर लेटाते हैं, फिर नीचे पेट में क्या देते हैं, औंधे लेटा देते हैं, तो उससे ऑक्सीजन बढ़ता है। योग उस आसन का नाम देता है मकरासन। मकरासन में क्या करते हैं कि पेट केवल लेट, पेट केवल लेट करके पहले लेफ्ट, अगर हम पुरुष हैं तो पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर चिन को रख देते हैं, पैरों को थोड़ा 30 सेंटीमीटर लगभग फैला देते हैं और रिलैक्स पोजीशन पर आंख बंद करके लेटे, अपनी सांसों के साथ साहस पूर्वक निर्भय पूर्वक इस पर लेटते हैं। ये मकरासन है। मकरासन का दूसरा है इस पर लेटना है, पेट पर दबाव है, फिर पैरों भी रिलैक्स के लिए ऐसे ऐसे चला सकते हैं आप नीचे, मैक्सिमम टाइम पर ऐसे लेटे। दूसरा, तीसरा, ये दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट है बालासन। बालासन में क्या करना है, हाथों को उल्टे ऐसे ऐसे, यानी हथेलियां ऊपर की ओर ऐसे रखते हुए और पीछे की ओर को सरकाते जाएंगे और शोल्डर कोलैप्स, शोल्डर कर देंगे, शिथिल कर देंगे, साइड से और माथा जमीन पर रख देंगे, पेट को सिकोड़ देंगे, माथा जमीन और रिलैक्स, हाथों को भी रिलैक्स कर देंगे, कंधों को ढीला। इसमें हमारा पेट, छाती इन जगहों से दबेगी। और यदि आप गर्दन नीचे तक नहीं जा रही है तो इसमें क्या करना है, एक कोई ब्लॉक हो या तकिया हो, इसको रख करके इसके ऊपर टिकाना। अगर ज्यादा ऊंची चाहिए तो ज्यादा ऊंची ले, पीढ़ा हो, कोई पीढ़ा बैठते हैं जिसमें उसको रख लीजिए और आप टिका दे तो ये दबे और फिर आप सांस लीजिए। इसको बाल आसन कहते हैं। गर्दन को सीधी करना ऊपर। चौथा, बाएं को राइट पर रखना, फिर आगे यही गर्दन को ढीला नहीं छोड़ना, गर्दन को उठा के पूरा पेट पर मसाज देना, पूरा पेट को निचोड़ना, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे क्रिया 5 राउंड ऐसे करेंगे। अभी हमने ब्रीदिंग बताई थी पहले सेशन में, शशांक ब्रीदिंग कहते हैं इसको। ऐसे करना, पीछे ले जाना, हमको पूरी सांस भरना, सांस को छोड़ते हुए उसी तरह सांस लें। अब सांस को इसमें कैसे लेना है देखिए, आवाज आ रही होगी, हाथों को जमीन तक छुआ देना नीचे, और रिलैक्स। ऐसे 4-5 मूवमेंट जो आपको बताए हैं, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन की पूर्ति हमारी लंग्स जो है ब्लड में करने लगे, हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलने लगेगी। और मैं समझता हूँ, बहुत दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी जो घबराहट आ रही है, घुटन महसूस होने लगी है, वो ठीक हो जाएगा और रिलैक्स पोजीशन पर आ जाएगा। और कोई सर इसमें बात करनी हो तो ये क्रियाएं थोड़ा समझने की है और सीखने की है, और ये हम ठीक से इनको समझ लेते हैं और करते हैं तो भगवान की कृपा से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो जी सर। तो मनीष सर, तो ऐसी दशा में
जहाँ कोई साधन संपन्न या साधन उपलब्ध ना हो, क्वारंटाइन हो, आइसोलेट हो, तो उस दशा में हम ऐसी योगिक क्रियाएं अपना करके अपने को सकारात्मक बना सकते। जी सर। मुनि सर, आज का टाइम हो गया है, तो आगे। हाँ, तो सर का धन्यवाद कीजिए और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी, और रिक्वेस्ट कर लीजिए सर को कि भविष्य में फिर हम उनको तकलीफ देंगे जब भी डिमांड आएगी लोगों से। और बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। जी जी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सर का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और हम आशा करते हैं कि रमेश सर आगे भी हमसे जुड़ते रहेंगे। तो आज की बैठक को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की बैठक की जानकारी आपको दे दी जाएगी, हम लोग फिर से सर जुड़ेंगे। हमें कुछ कहना है सर। जी जी मालती जी बोलें। सर मैं ये कह रही हूँ सर, हमारी कुछ दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनमें उमा दीदी हैं और कमलेश दीदी हैं। सर इनको भी मॉडल गांव से, अपने अपने गांव से इनको जुड़ना है। जैसे उमा खैराडा से हैं और कमलेश दीदी डिगवाई से हैं, पूनम दीदी बक्सा से हैं, करौली बक्सा से, मतलब प्रभा दीदी हैं गुरे से, मतलब कई गाँव से जुड़ी हुई हैं जी। तो मैं मॉडल गांव की तरफ से मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं मालती जी। आपके साथ आपके थ्रू जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है मॉडल गांव टीम में। और मैं सचिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी लोगों से बारी बारी से बात करे और सभी लोगों को अपने साथ जोड़े। जी जी सर। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो आज की बैठक हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े। जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू।